आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज फिर से हम देखेंगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन जो राइट साइड में जीरो ना हो, यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो। इस बार नॉन होमोजेनियस हो, यानी कि राइट साइड में भी मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपके पास कुछ क्वेश्चन किए थे और जीरो वाले थे आपके पास। एक क्वेश्चन आपके पास एक करा दिया गया था, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क मिला था, एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। राइट साइड में इस बार क्या मेरे पास है, यानी कि नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। given x का पावर 6 d2y बटा में dx स्क्वायर प्लस 3x का पावर 5 dy बटे में dx प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 1 बटे में x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट d2y बटे में dx स्क्वायर, क्योंकि d2y बटे में dx स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो इसको राइट साइड भेज देंगे तो मेरे पास यहाँ क्या मिलेगा, प्लस 3/x dy बाई dx प्लस a स्क्वायर बटे में x का पावर 6 इक्वल टू 1 बटे में x का पावर 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ d2y बटे में dx स्क्वायर प्लस p dy बटे में dx प्लस q ऑफ y बराबर में r। हेयर मेरे पास p का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ देखेंगे कि dy बटा में dx, यहाँ पे dy बटा में dx है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, p का वैल्यू मिलेगा 3/x। q का वैल्यू मेरे पास क्या मिलने वाला, q का वैल्यू a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर बटे में x का पावर 6 और r का जो वैल्यू मिलेगा वो 1 बटे में x के पावर 8। we change the independent variable x to another variable z, तो देन d2y बटे में dx स्क्वायर प्लस z डबल डैश प्लस पी जेड डैश बटा में z डैश का स्क्वायर dy बटे में dz प्लस q बटे में z डैश का स्क्वायर इंटू वाई बराबर r बटे में z डैश का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये वाला मेरे पास फॉर्मूला क्रिएट होता है जब इसको x को z में कन्वर्ट करेंगे तब। अब यहां से क्या मान लेते हैं, लेट q बटे में z डैश के स्क्वायर बराबर में 0। अब z डैश के स्क्वायर बराबर 0 पुट कर देंगे आप, सॉरी कांस्टेंट पुट कर देंगे, कांस्टेंट। तो q का वैल्यू मेरे पास क्या है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटे में x के पावर 6 इंटू में z डैश के स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट कुछ भी मानना है तो हम a ले लेते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाए, कांस्टेंट की वैल्यू क्या मानी है, a स्क्वायर। जो कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग माने वो क्या मानिए, a स्क्वायर। अब यहां से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट z डैश का स्क्वायर जो मिलेगा मेरे पास वो मिलेगा x का पावर 6, इसको नीचे से ऊपर भेज दिए। दिस इंप्लाइज दैट z डैश का वैल्यू मिलेगा x का पावर q, तो दिस इंप्लाइज दैट z का जो वैल्यू मिलेगा, एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो x के पावर 4 बटे में 4 मिलेगा। जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो x के पावर 4 बटे में 4 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो z डैश का स्क्वायर, अच्छा 2 नहीं 3 मिलेगा, करेंगे मेरे पास 4 मिलेगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करेंगे, q का वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर बटे में 6 आया था, एंड अब किसमें पुट करते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। अगर ये वाला चीज कांस्टेंट आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि इस मेथड सॉल्यूशन कर सकते हैं। कांस्टेंट नहीं आया इस कंडीशन में, इस मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो z डबल डैश का वैल्यू, इसके एक बार डेरिवेटिव करेंगे, z डबल डैश प्लस
पी जेड डैश बटा में जेड डैश का स्क्वायर। जब इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा मेरे पास 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस p का वैल्यू मेरे पास कितना है, p का वैल्यू मेरे पास 3 बटे में x, 3 बटे में x इंटू में, और मेरे पास z का जो वैल्यू मिलेगा z डैश का वैल्यू वो x क्यूब मिलेगा, बटा में क्या मिला, बटा में मेरे पास मिलने वाले ओ सॉरी जब यहां से z डैश को इधर भेजेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट z डैश के स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1 बटे में x का पावर 6। दिस इंप्लाइज दैट z डैश का वैल्यू मिलेगा 1 बटे में x का पावर क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट जो z का वैल्यू मिलेगा वो -2 बटे में -1 बटे में 2x स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन तो एक किस्म से क्या होगा, घट जाएगा। एंड z डबल डैश प्लस पी जेड डैश बटे में z डैश के स्क्वायर, जब इसका सोल्व करेंगे यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक बार डेरिवेटिव इसको एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो मिलेगा मेरे पास -3 बटे में x का पावर 4, उसके बाद प्लस p के वैल्यू मेरे पास क्या है 3 बटे में x है इंटू में, अब मेरे पास z डैश का वैल्यू क्या है 1 बटे में x क्यूब बटे में 1 बटे में x क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये वाला कट के मेरा 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट z डैश प्लस पी जेड डैश बटा में z डैश का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 0, यानी कांस्टेंट मिल गया। कांस्टेंट मिल गया तो ये वाला जो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एप्लीकेबल हो चुका है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते थे, इक्वेशन नंबर सेकंड को इंप्लाइज करते हैं, जो इसका वैल्यू मेरे पास 0 हो गया तो ये वाला टर्म गायब हो गया। इसका वैल्यू क्या माने हम लोग, इसका वैल्यू ए स्क्वायर माने हैं, तो यहां पे रख देंगे ए स्क्वायर d2y बटा में dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर में r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे r बटा में z डैश का है, r का वैल्यू कितना है आपके पास है z डैश का स्क्वायर, r का वैल्यू मेरे पास कितना है, r का वैल्यू रख देंगे, r का वैल्यू 1 बटे में x के पावर 8 और z डैश का वैल्यू क्या है इंटू z डैश स्क्वायर का वैल्यू 1 बटे में x के पावर 6, ये मिलने वाला है मेरे पास। अब यहां से जो वैल्यू मिलेंगे सोल्व करने के बाद वो मिलेगा d2y बटा में dz का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर में कैंसिल हो गया, 1 बटे में क्या मिलेंगे x स्क्वायर, और 1 बटा x स्क्वायर जब जेड में कन्वर्ट करेंगे यहां से तो मेरे पास क्या मिलेगा, इसको इधर भेज दीजिए तो मिलेगा मेरा d2y बटा में dz स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर में इसका जो वैल्यू 2 को इधर भेज देंगे तो मिलेगा -2z, क्योंकि यहाँ जब वैल्यू देखेंगे यहाँ पे जो z डैश का था ये वाला आपके पास था, तो z में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 2 को इधर भेज देंगे तो 1 बटा में x स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे पास -2z रख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट से सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर इसका थर्ड नाम दे देते हैं, इसको अलग पेज में कर लेते हैं, d2y बटे में dz स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर में -2 इंटू में z। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास मिलने वाला है और डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 0, और d का जो वैल्यू मिलेगा वो d बटा में dz। तो दिस इंप्लाइज दैट जो d का वैल्यू मेरे पास वो प्लस माइनस ए आई, तो CF मेरे पास मिलेगा C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ। इस तरह से मेरे पास यहां मिलेंगे C1 C2, यहाँ पे Z है तो यहाँ एंगल में क्या लिखाएगा Z लिखाएगा। नाउ अब PI निकालेंगे, जो PI मिलेगा पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 बटे में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ मिलेगा -2 इंटू में z, इसको ऊपर भेज देते 1 बटे में ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस डी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर का इनवर्स इंटू में -2z, ये एक ही बार है तो डेरिवेटिव तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा यहाँ से, 1 बटे में ए स्क्वायर इंटू में
1 माइनस डी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू माइनस 2z। इस वैल्यू को ले जाकर के यहाँ रख देते हैं, 1 बटे में ए स्क्वायर इंटू माइनस 2z प्लस क्या मिल जाएगा 0 प्लस 0। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 2z बटे में ए स्क्वायर, और जो z का वैल्यू मेरे पास है वो क्या है, z का वैल्यू मेरे पास यहाँ आया है, यहाँ देखेंगे z का वैल्यू -1 बटा 2 बटे में एक्स स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट 2z का वैल्यू मिलेगा 1 बटे में एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर 1 बटे में ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। z का वैल्यू पुट कर दिया, z का वैल्यू यहाँ से क्या मेरे पास मिल जाएगा, यहाँ देखेंगे z का वैल्यू 1 बटा में 2x स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास मिल जाएगा, वो मिलेगा माइनस z मिलेगा, लिख दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे मिलेगा, यहाँ से z का वैल्यू -1 बटा में 2x स्क्वायर, तो यहाँ से इसका वैल्यू मिलेगा 2z का वैल्यू मिलेगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सही लिखा हुआ है। पी मिल गया मेरे पास, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिलेगा, y बराबर में c1 cos az प्लस c2 sin az प्लस 1 बटे में ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। लेकिन z का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, z का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, y बराबर में c1 इंटू में cos a, z का वैल्यू मेरे पास क्या है 1 बटे में 2x स्क्वायर माइनस साइन के साथ प्लस c2 साइन माइनस a बटे में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में a स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा c1, ये माइनस से बाहर कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, cos माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है cos थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है माइनस साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला होता है कि cos के अगर माइनस रहेगा तो सीधा माइनस को रिमूव कर दीजिए, साइन के अंदर रहेगा माइनस एंगल में तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे मिलेगा c1 cos a बटे में 2x स्क्वायर प्लस c2 माइनस दे देते हैं माइनस c2 साइन a बटे में 2x स्क्वायर प्लस 1 बटे में a स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। इस तरह सॉल्यूशन करके हम लोग निकालते हैं। और आपके पास अगर क्वेश्चन मिलेंगे, यानी क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को दिया हुआ रहेगा, इसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जब हम चेंज करेंगे केवल आपके पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये आपका फॉर्मूला आपके पास है, इसको हमेशा याद रखेंगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाते समय। और इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कांस्टेंट क्या मान लिए, इसको ए स्क्वायर मान लिए, उसके बाद जेड का वैल्यू निकाले और जेड का वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दीजिए। अगर जो कांस्टेंट हो गया तो अप्लीकेबल, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। ये अप्लीकेबल हो गया, अब इसके बाद क्या करें, इसका सॉल्यूशन कर दिए। सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ तक फाइनल आंसर मिल गया, जो भी आपका जेड में वैल्यू दिया रहेगा उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्वेश्चन है, ये आपके पास होमवर्क आपके पास, ये बना लेंगे। एक और क्वेश्चन है होमवर्क, इसको भी बना लेंगे। एक और क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क, ये भी बना लेंगे। और एक और क्वेश्चन है फाइनल ये वाला क्वेश्चन, ये आपके पास होमवर्क है, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पूरी उम्मीद है कि ये बन जाएंगे, फार्मूला इसी लगाना है आपके साथ। अगर जो नहीं बनता है तो जो क्वेश्चन नहीं बनता उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे।